दोस्तों, अगर आप मॉनसून के दौरान इंडोर मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे की जिसके बारे में अधिकांश मशरूम ग्रोअर्स को जानकारी ही नहीं होती। यह खतरा धीरे धीरे आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और कई बार तब तक पता भी नहीं चलता जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। इसे आम भाषा में स्पोर लंग डिजीज या मशरूम वर्कर्स लंग कहा जाता है। अगर आप रोज़ हार्वेस्टिंग करते हैं, ग्रो रूम में घंटों काम करते हैं या हाई ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में मशरूम उगाते हैं, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखते हुए लंबे समय तक सफल मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने फार्म में रोज़ की तरह काम कर रहे हैं। बाहर लगातार बारिश हो रही है, ग्रो रूम में ह्यूमिडिटी 85 से 95% तक बनी हुई है और हवा में लाखों करोड़ों सूक्ष्म स्पोर्स तैर रहे हैं। ये स्पोर्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो इनमें से कई हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। एक दो दिन में शायद कोई समस्या ना हो, लेकिन महीनों और वर्षों तक लगातार एक्सपोजर होने पर यही स्पोर्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं। कई फार्मर्स इसे सामान्य खांसी, मौसम का असर या थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि स्पोर लंग डिजीज आखिर होती क्या है। जब बड़ी मात्रा में मशरूम स्पोर्स बार बार फेफड़ों के अंदर जाते हैं तो शरीर का इम्यून सिस्टम उन पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। इससे फेफड़ों में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। शुरुआत में व्यक्ति को हल्की खांसी, छींक, सांस लेने में परेशानी या सीने में भारीपन महसूस हो सकता है। कई बार हार्वेस्टिंग के कुछ घंटों बाद बुखार जैसा महसूस होता है, शरीर टूटने लगता है और व्यक्ति सोचता है कि शायद मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारण स्पोर्स का लगातार एक्सपोजर भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि मॉनसून सीजन में यह खतरा और ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूमिडिटी। जब वातावरण में नमी बहुत अधिक होती है तो फंगल ग्रोथ और स्पोर प्रोडक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बारिश के कारण कई ग्रोअर्स वेंटिलेशन कम कर देते हैं, खिड़कियां बंद रहती हैं, फ्रेश एयर एक्सचेंज कम हो जाता है और ग्रो रूम के अंदर स्पोर्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। जितनी अधिक कंसंट्रेशन होगी उतनी ही अधिक मात्रा में स्पोर्स आपके शरीर के अंदर जाएंगे। यही वजह है कि मॉनसून के महीनों में विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं उन 5 संकेतों की जिन्हें आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला संकेत है लगातार खांसी। यदि हार्वेस्टिंग के बाद बार बार खांसी हो रही है और कई दिनों तक ठीक नहीं हो रही तो इसे सामान्य न समझें। दूसरा संकेत है सांस फूलना। यदि पहले आप आसानी से काम कर लेते थे लेकिन अब थोड़ी मेहनत में भी सांस फूलने लगी है तो यह वार्निंग साइन हो सकता है। तीसरा संकेत है सीने में जकड़न या भारीपन। चौथा संकेत है असामान्य थकान। पर्याप्त आराम के बावजूद यदि शरीर हमेशा थका हुआ महसूस कर रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। और पांचवा तथा सबसे महत्वपूर्ण संकेत है हार्वेस्टिंग के बाद बुखार जैसा महसूस होना। यदि यह बार बार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। अब मैं आपको उन 7 बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो अधिकांश मशरूम ग्रोअर्स करते हैं। पहली और सबसे आम गलती है बिना N95 मास्क के हार्वेस्टिंग करना। हार्वेस्टिंग के दौरान स्पोर्स की मात्रा सबसे अधिक होती है और यही समय सबसे ज्यादा जोखिम वाला होता है। दूसरी गलती है ग्रो रूम में उचित वेंटिलेशन का अभाव। तीसरी गलती है ज़रूरत से ज़्यादा बैग्स को एक ही रूम में भर देना, इससे एयर फ्लो बाधित हो जाता है। चौथी गलती है कंटैमिनेटेड बैग्स को समय पर न हटाना। कंटैमिनेशन स्पोर्स की संख्या को और बढ़ा सकती है। पांचवी गलती है ड्राई क्लीनिंग या ब्रशिंग करना, जिससे स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। छठी गलती है एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग न करना। और सातवीं गलती है बंद कमरे में लगातार कई घंटों तक काम करते रहना। तो आखिर समाधान क्या है? सबसे पहला नियम है कि हार्वेस्टिंग, बैग क्लीनिंग या ग्रो रूम मेंटेनेंस के दौरान हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला N95 मास्क पहने। ये एक छोटा सा निवेश है लेकिन आपकी सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम है प्रॉपर वेंटिलेशन। ग्रो रूम में फ्रेश एयर एक्सचेंज की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्पोर्स लगातार बाहर निकलते रहें। तीसरा नियम है एग्जॉस्ट फैंस का उपयोग, इससे हवा का सर्कुलेशन बेहतर होता है। चौथा नियम है कंटैमिनेटेड बैग्स को तुरंत हटाना। जितनी जल्दी कंटैमिनेशन को नियंत्रित करेंगे उतना बेहतर होगा। पांचवा नियम है नियमित सैनिटेशन। ग्रो रूम की सफाई केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। छठा नियम है ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग। ह्यूमिडिटी मशरूम के लिए ज़रूरी है।
लेकिन इसे नियंत्रित सीमा में रखना भी उतना ही आवश्यक है। ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमिडिटी फंगल लोड को बढ़ा सकती है। 7वां नियम है फ्रेश एयर ब्रेक्स लेना। यदि आप लंबे समय तक ग्रो रूम में काम कर रहे हैं तो हर कुछ समय बाद बाहर निकलकर ताज़ी हवा में सांस लें। यह साधारण आदत आपके एक्सपोजर को काफ़ी कम कर सकती है। दोस्तों, एक सफल मशरूम फार्मर केवल अच्छी प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी हेल्थ को भी उतनी ही प्राथमिकता देता है। याद रखिए, फार्म का विस्तार, प्रॉफिट और प्रोडक्शन सब बाद में आते हैं। यदि आपकी सेहत सुरक्षित नहीं है तो कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। मॉनसून सीजन में स्पोर्ट्स का खतरा वास्तविक है, लेकिन सही जानकारी और उचित सावधानियों के साथ इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आज से ही अपने फार्म का निरीक्षण कीजिए। क्या वेंटिलेशन पर्याप्त है? क्या आप N95 मास्क का उपयोग करते हैं? क्या कंटेमिनेटेड बैग्स समय पर हटाए जाते हैं? क्या सैनिटेशन नियमित रूप से होती है? यदि इन सवालों का जवाब नहीं है तो आज ही सुधार शुरू कीजिए। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मशरूम फार्मिंग से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में सेफ फार्म ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ग्रोवर्स अपनी सेहत की रक्षा कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और स्मार्ट तरीके से मशरूम फार्मिंग कीजिए। धन्यवाद।